हेलो दोस्तों, अभी की इस क्लास में हम लोग क्लास 10th के लिए जियोग्राफी यानी भूगोल के 50 वीवीआई महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे जो आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2027 में पूछा जाएगा। तो आप लोग इस क्लास में अंत तक बने रहिएगा। अभी की इस क्लास में हम लोग क्लास 10th के लिए जियोग्राफी यानी भूगोल के 50 सबसे महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम बताएंगे। अगर आप लोग ये 50 क्वेश्चन देख लेते हैं, याद कर लेते हैं, तो परीक्षा में जियोग्राफी से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, सभी क्वेश्चन आप बना सकते हैं। तो आप लोग इस क्लास को पूरा वॉच कीजिएगा। जियोग्राफी यानी भूगोल के हम लोग 50 वीवीआई महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे अभी की इस क्लास में। तो आइए पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर पूछा गया है। पहला नंबर क्वेश्चन है कि कोयला किस प्रकार का संसाधन है। बताना है कि कोयला ये किस प्रकार का संसाधन है। तो याद रखिएगा, कोयला पेट्रोलियम एक अनवीकरणीय संसाधन है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कोयला ये किस प्रकार का संसाधन है, तो यह एक अनवीकरणीय संसाधन है। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर पूछा गया है कि सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है। सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है। तो देखिए, सोपानी कृषि कहाँ होता है, जहाँ पर भूमि समतल नहीं है, यानी सोपानी कृषि पहाड़ों पर होता है। पहाड़ों पर जो घेर कर खेती किया जाता है वहीं सोपानी कृषि होता है। यानी जहाँ पर भूमि समतल नहीं है वहीं पर सोपानी कृषि होता है, और ये सबसे ज़्यादा उत्तराखंड में होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है, तो ये उत्तराखंड में प्रचलित है। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर पूछा गया है कि प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित है। तो प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित है। तो याद रखिएगा 65% है। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, राइट आंसर बी हो जाएगा 65%। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर पूछा गया है कि सरदार सरोवर बांध ये किस नदी पर बनाया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नर्मदा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर पूछा गया है। 5 नंबर क्वेश्चन है कि किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है। तो किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है। तो राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर पूछा गया है कि बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है। तो बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है। तो इसका आंसर हो जाएगा 7%। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है 7%, राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर पूछा गया है कि निम्न में प्राकृतिक संपदाओं में किसका भंडार सीमित है। किसका भंडार सीमित है। तो कोयला का भंडार सीमित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सीमित यानी आने वाला समय में कोयला खत्म भी हो सकता है, तो कोयला का भंडार यहाँ पर ये सीमित हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर पूछा गया है कि एल्युमिनियम बनाने में किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है। तो बॉक्साइट की आवश्यकता पड़ती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बॉक्साइट। क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया है यहाँ पर कि यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल कौन है। यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल कौन है। तो बिल्कुल इसका आंसर हो जाएगा जादूगोड़ा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर पूछा गया है कि पीतल बनाया जाता है। तो पीतल बनाया जाता है, ये तांबा और जस्ता से बनाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तांबा और जस्ता से पीतल बनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पर पूछा गया है कि प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं पूछा गया है। कौन यहाँ पर प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। तो विद्युत यहाँ पर ये प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर कि तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र ये किस राज्य में है। तो तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र ये किस राज्य में है। मध्य प्रदेश में, गुजरात में, छत्तीसगढ़ में या महाराष्ट्र में। तो एशिया का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा केंद्र जो है वह तारापुर है। और तारापुर ये कहाँ
स्थित हैं यानी किस राज्य में स्थित हैं, तो याद रखिएगा ये महाराष्ट्र में स्थित हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा महाराष्ट्र में। तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र ये किस राज्य में स्थित है, ये महाराष्ट्र में है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 पूछा गया है कि मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है। मृदा मतलब मिट्टी होता है, तो मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है, तो इसका आंसर हो जाएगा राजस्थान में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान में। क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पर पूछा गया है कि काली मृदा का दूसरा नाम क्या है। काली मृदा यानी काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है, तो रेगुण मिट्टी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा रेगुण मृदा काली मृदा का दूसरा नाम है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। 15 नंबर क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर है कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है, तो अधिक सिंचाई है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अधिक सिंचाई। क्वेश्चन नंबर 16 पूछा गया है कि सबसे बड़े जल संग्रहण केंद्र कौन होते हैं, तो महासागर होते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा महासागर। क्वेश्चन नंबर 17 पूछा गया है कि किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार स्थित है। किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार स्थित है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा असम में है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा असम। क्वेश्चन नंबर 18 पूछा गया है यहाँ पर कि किस खनिज को उद्योगों की जननी माना गया है, तो किस खनिज को उद्योगों की जननी माना गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा लोहा को। लोहा को उद्योगों की जननी माना गया है, तो राइट आंसर सी हो जाएगा लोहा। क्वेश्चन नंबर 19 पूछा गया है कि सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है, तो सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है, तो चूना पत्थर है। सीमेंट चूना पत्थर से बनता है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा चूना पत्थर। क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पर पूछा गया है कि प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है। प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है, तो पेट्रोलियम के साथ पाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा पेट्रोलियम। क्वेश्चन नंबर 21 पूछा गया है कि मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है। मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है, तो ये खनिज तेल हेतु प्रसिद्ध है। राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है कि संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है, तो संजय गांधी जैविक उद्यान ये पटना में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा पटना। क्वेश्चन नंबर 23 पूछा गया है कि कांवर झील किस जिला में स्थित है, तो कांवर झील किस जिला में स्थित है, तो कांवर झील बिहार के बेगूसराय जिला में स्थित है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बेगूसराय जिला में कांवर झील स्थित है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर बेगूसराय। क्वेश्चन नंबर 24 पूछा गया है कि भारत में कितने प्रकार की मृदा पाई जाती हैं। मृदा यानी मिट्टी पाई जाती हैं, तो भारत में कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती हैं, तो 8 प्रकार के मिट्टी पाई जाती हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 8। क्वेश्चन नंबर 25 पूछा गया है कि भारत का राष्ट्रीय पशु निम्नलिखित में कौन है, तो भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 पूछा गया है कि भारत में पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन कहाँ स्थापित हुआ, तो तारापुर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा तारापुर। क्वेश्चन नंबर 27 यहाँ पर पूछा गया है कि भारत का सबसे बड़ा लोहा उत्पादक राज्य कौन है, तो भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य कौन है, उड़ीसा है, और उड़ीसा के बाद कर्नाटक है, तो सबसे पहले उड़ीसा आता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य कौन सा है, तो उड़ीसा। 27 का राइट आंसर सी हो जाएगा। 28 देखिए, भारत में सबसे लंबा बांध कौन है, भारत में सबसे लंबा बांध कौन है, तो बिल्कुल इसका आंसर हो जाएगा हीराकुंड बांध। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हीराकुंड बांध, ये सबसे लंबा बांध है। क्वेश्चन नंबर 29 है कि भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है। प्रथम पूछा गया है तो डिगबोई हो जाएगा। डिगबोई ये असम में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 30 है, भारत में सबसे पुराना तेल का भंडार भी डिगबोई है। राइट आंसर डी हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 31 है कि भारत में किस खनिज का अभाव है। भारत में किस खनिज का अभाव है, तो अभ्रक का है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अभ्रक। क्वेश्चन नंबर 32 है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है, तो मयूर यानी मोर है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन है कि मध्य पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, यानी पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, तो हाजीपुर में है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हाजीपुर। क्वेश्चन नंबर 34 पूछा गया है यहाँ पर, भारत में कोयले का स्वर प्रमुख उत्पादक राज्य कौन है। तो भारत में कोयले का स्वर प्रमुख उत्पादक राज्य कौन है, झारखंड है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा झारखंड। क्वेश्चन नंबर 35 पूछा गया है यहाँ पर कि भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास के सर्वाधिक संभावनाएं हैं, तो बिल्कुल इसका आंसर हो जाएगा राजस्थान, ऑप्शन नंबर सी। 36 नंबर क्वेश्चन है, भारत में लगभग कितने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। तो भारत में लगभग कितने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, तो भारत में 100 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 100 प्रकार। क्वेश्चन नंबर 37 है कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन है, तो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मुंबई। क्वेश्चन नंबर 38 है कि मैग्नीज उत्पादन में विश्व में भारत का स्थान कौन सा है। तो मैग्नीज उत्पादन में विश्व में भारत का स्थान पूछा गया है, तो ये हो जाएगा कौन सा स्थान है, तीसरा स्थान प्राप्त है। राइट आंसर सी हो जाएगा तीसरा। क्वेश्चन नंबर 39 पूछा गया है कि गोंडवाना समूह में भारत का कितना प्रतिशत कोयला भंडारित है। तो गोंडवाना समूह में भारत का कितना प्रतिशत कोयला भंडारित है, तो राइट आंसर हो जाएगा 96%, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 40 है, राउरकेला इस्पात किस राज्य में स्थित है। तो ये किस राज्य में स्थित है, तो ये उड़ीसा में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा उड़ीसा में। भारत में हरित क्रांति कब आई, तो भारत में हरित क्रांति 1966 में आई। राइट आंसर ए हो जाएगा 1966 में। 42 नंबर क्वेश्चन है, देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था, तो पंडित नेहरू ने कहा था। राइट आंसर सी हो जाएगा। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। राइट आंसर बी हो जाएगा 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 44 नंबर क्वेश्चन है, एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह कहाँ स्थित है, तो तारापुर है। राइट आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 45 है कि फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है, तो फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। राइट आंसर डी हो जाएगा। 46 है, सौर ऊर्जा निम्नलिखित में कौन सा संसाधन है, तो सौर ऊर्जा ये कभी खत्म नहीं होगा, तो ये नवीकरणीय संसाधन है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। किसी राष्ट्र का सबसे महत्वपूर्ण संसाधन कौन है, तो सबसे महत्वपूर्ण संसाधन मानव है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 48 है कि भिलाई लौह इस्पात संयंत्र ये किस राज्य में स्थित है, तो भिलाई लौह इस्पात संयंत्र छत्तीसगढ़ में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 49 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में कौन भारत में सर्वाधिक चाय निर्वातक पतन है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कोलकाता। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए पूछा गया है यहाँ पर कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या का घनत्व कितना व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा 1086 किलोमीटर प्रति व्यक्ति। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखे हैं जियोग्राफी के। आप लोग कमेंट में बताइए कि आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ, और आप लोग ये सभी प्रश्न को ज़रूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये 50 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जियोग्राफी का। तो आप लोग ये सभी प्रश्न को ज़रूर याद कर लीजिएगा। और अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना स्टडी कीजिए। आप सभी को धन्यवाद।